नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में बीजेपी में कितने चेहरे और इन चेहरों पर कितने पहरे, इन पहरे पर सियासी जख्म कितने गहरे, ये सवाल राजस्थान बीजेपी के अंदर से बाहर तक विचरण कर रहा है और जवाब किसी के पास नहीं। हालात यह है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का हाल है ना सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, और बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है और कहती है कि कांग्रेस का पसंदीदा खेल है रुमाल झपट्टा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक दिखने वाले कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं, वो पंखुड़ियां जो खुद को ही कमल समझ रही हैं। एक नेता कहते हैं कि वो पोस्टर में नहीं दिलों में राज करती हैं, तो दूसरे नेता कहते हैं कि वो हवा में नहीं जमीन पर राज करते हैं। एक नेता कहते हैं कि चाय के प्याले में उफान लाने की कोशिश करने वाले बीजेपी में उफान नहीं ला पाएंगे, तो वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जो प्रदेशाध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी घटनाएं कम ही होती हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष 2022 में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उनको जन आशीर्वाद में आशीर्वाद दिया जाता है और कहा जाता है कि 2023 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इन बयानों का हाल सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है, जहां बीजेपी में नेताओं के नाम पर अगला मुख्यमंत्री पेज बनाया गया है। तो फिर अगर हर पंखुड़ी खुद में कमल बनना चाह रही है तो फिर कमल कैसे बनेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। और पीसीसी के चीफ ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद है, मैं समझता हूँ अपने गिरेबान में झांक के देख ले तो बड़ा अच्छा है। यहाँ ना मनभेद है ना मतभेद है, पार्टी एकजुट होकर संगठन के साथ खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं और पार्टी सब चेहरों को साथ लेकर चलती है। पता नहीं अरुण चतुर्वेदी जी खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ रहा है कोई किसी को समझ ही नहीं रहा। न तो अरुण चतुर्वेदी जी किसी को समझ रहे, न कोई दूसरा कोई अरुण चतुर्वेदी जी को समझ रहा। एक बड़ा फेमस और पुराना शेर है कि ताउम्र मैं चेहरा साफ करता रहा और धूल आईने पर जमी थी। क्या राजस्थान बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है? वो कांग्रेस में गुटबाजी की बात करती रहे और खुद कई गुटों में बटी पार्टी को देख नहीं पा रहे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पंकज जोशी जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी। पंकज जोशी जी, इस बात को स्वीकार करने में कितने और साल लगेंगे कि नहीं नेताओं के बीच में अंतर्द्वंद है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कमल पीछे और चेहरे आगे आ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मुझे बताइए कि ये चीजें तब होती हैं जब आपने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता या प्रयोग नहीं होते जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेटों में सरकार है उसके प्रयोग लगातार हो रहे हैं, आप लगातार प्रयोग देख रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर यही बात चली थी, उत्तराखंड के अंदर कौन सीएम बने और क्या बेसिकली क्या राजस्थान की तरह जो है 7 दिन का जो है पोजीशन पेश चला? क्या 7 दिन तक जो है दिल्ली और जयपुर के बीच में, राजधानी के बीच में एलम पेल चलती रहेगी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो चेहरा दिया गया वो चेहरा वहां बन गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जितने भी दौड़ में है सबसे इतना भी कोई आ सकता है हरियाणा की तरह। मैं आ रहा हूं वहीं आ रहा हूं वहां कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं वहीं पे आ रहा हूं। मुझे बताइए, क्या हरियाणा के अंदर जो है चेहरा पहले था? ये हरियाणा के अंदर चेहरा दिया, हरियाणा चेहरा आ गया। भारतीय जनता पार्टी में मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न जो है उठने होते तो गोवा में होते, जहां लोगों ने कहा कि साहब इनका बहुमत है, इनका चेहरा फिक्स होता तो सरकार बना लेते। हमने कहा कि चेहरा तो हम बना देंगे, कि चेहरा किसका बनना है और चेहरा कहां जाना है ये जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जिसको बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के एक नीचे के व्यक्ति तक ने कहा। ये बताइए, प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का कौन तय करता है? कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कितना कार्यकाल रहेगा, ये कौन तय करता है? मैं क्या कर रहा हूं, ये सब हमारा संविधान के अंदर है, संविधान के अनुरूप होता है। मुझे बताइए ना, क्या जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये नहीं कह दिया गया कि 2023 का चुनाव सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि जानते हैं 2022 में उनका कार्यकाल पूरा कर रहे हैं? देखिए मुझे बताइए विजेंद्र जी, ये देश जो है
एक तरीके से पॉजिटिवनेस का देश है। यहां पर यदि कोई 80 साल का व्यक्ति भी आशीर्वाद देने जाएगा तो उसको कहा जाएगा सतायु रहिए, वहां ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी 80 साल हो गई 100 साल हो जाएंगे क्या। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। नहीं देखिए मुख्यमंत्री नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इस देश की जो परंपरा है, यही आशीर्वाद दिला देते कि मुख्यमंत्री बाबा। अरे भाई कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि जब टीम जो है, टीम राजस्थान जो है इस टाइम जो है माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जो है जा रही है, तो वो यही कहेंगे क्योंकि उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मुझे बताइए किसी को नेतृत्व को लेकर के संकट है क्या? नहीं, मुझे बताइए क्या कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए ना। एक बार फिर कह दीजिए कि 2022 के बाद उनको एक्सटेंशन मिलेगा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। करेगा ये मैं क्या कर रहा हूं आपको, ये जो तय करेगा, ये तय करने का काम जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस चीज का वो आपको बार बार कहता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या बंद रहता है क्या? मैं कह रहा हूं आप ही फोन करेंगे। मैं यही कह रहा हूं विजेंद्र जी, आप ही फोन करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस आदमी की क्षमताएं हैं, जिस आदमी के पास जो है जितना जो इसका दायरा है वो वहां से कहता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का दायरा है कि कौन प्रदेश में जो है वहां प्रदेश। मुझे बताइए इन बयानों का मतलब क्या निकाले? लेकिन क्या मैं बताता हूं, हवा में यात्रा करती हैं तो कहती है मैं दिलों में रहती हूं। अरे भाई मैं क्या दूसरे नेता कहते हैं कि मैं हवा में नहीं रहता, मैं जमीन में रहता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता तो चले कि कौन कहां रहता है। विजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप तो इसकी बात कर रहे हैं, हम तो उस प्रदेश के नागरिक हैं जहां हर एक 20 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो जोधपुर में भाषा बोली जाती है, भरतपुर में उसके विपरीत बोली जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस चीज का मतलब है वो मतलब सबका एक ही है, मेरा उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता वही है। और इसमें मुझे बताइए किसी ने कहा कि हाँ नहीं जब आपके पार्टी के नेता ये बयान देते हैं कि इस चेहरे के बिना जीता नहीं जा सकता, मुझे बताइए तो क्या वो चेहरा पार्टी से बड़ा नहीं है? नहीं मैं कह रहा हूं, देखिए विजेंद्र भाई मैं बताऊं आपको, क्योंकि देखिए जो नेता आपने जो बात जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कांग्रेस की बात कह सकता हूं कि जिन नेताओं ने कहा कि जो है वहां पर बिखराव है, उनमें किसी में भी मुख्यमंत्री तो छोड़िए मंत्री बनने की कुव्वत तक नहीं, क्योंकि उनको जो है वो किसी आशीर्वाद से मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बात क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बन सकता है तो वहां खुले हुए रास्ते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर यह क्लियर है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में दौड़ चल रही है, अगला जो अंत में जीत जाएगा वो जीत जाएगा। मैं बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण से कह रहा हूं, आपके चैनल से कह रहा हूं कि अगला जो है अध्यक्ष जो है कांग्रेस का कौन होगा, इसकी कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। अगला अध्यक्ष जो है उसके आगे गांधी लगा होगा। इसमें मुझे बताइए कोई यदि कह दे है ना, तो मैं बताता हूं कि आप कहेंगे तो मना कर दूं कि हां नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, मैं ये मानकर तो चलूंगा कि बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष भी सतीश पूनिया होंगे, ये तो मान लूं ना मैं। हां ये लगा रहेगा, मैं ये जी मैं ये तो मान लूं ना 2023 तक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया होंगे, क्योंकि ये तो आशीर्वाद दे दिया गया। सर मैं देखो विजेंद्र भाई, मैंने आपको कहा कि ये पार्टी बेसिकली जो है वो पार्टी नहीं है जो महीने 2 महीने में एक बार उठती है। यहाँ 24/7 जो है पार्टी चलती है। 24/7 में जो है जो डिसीजन होते हैं, हर एक मिनट हर एक घंटे में क्या डिसीजन होंगे, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का हाथ में। और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैलिबर के इतने नेता हैं, लेकिन जब एक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली होती है 70 दिन तक भर नहीं पाते, एक नेता ढूंढ नहीं पाते। विजेंद्र भाई मैं आप ही के चैनल पे था, मुझे याद है अच्छी तरह, जब आपने पूछा था कि जो है अमित भाई के भाई जो है कौन जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो हमने कहा था कि आप ये चिंता मत कीजिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा, सब तय कर लिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां भी जो है आपको कहीं भी किसी भी रूप में ना तो आपको मंत्री की आवश्यकता पूछनी पड़ेगी, ना मुख्यमंत्री की पड़ेगी, ना प्रदेश अध्यक्ष से पूछनी पड़ेगी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि हमारे पास जो है इस तरह कैलिबर है, लेकिन यहां की तरह पोजीशन नहीं रहेगी। अदिति, चेहरे बहुत हैं, दिक्कत यह है कि कमल के अंदर जितनी पंखुड़ियां होती हैं, मुझे लगता है उतने ही चेहरे राजस्थान में घूम रहे हैं। समस्या यह है कि हर पंखुड़ी अपने आप को कमल समझ रही है। अगर ऐसे ही चलेगा तो कमल बचेगा कहां? अदिति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? चलिए उनसे वापस संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। आरसी चौधरी जी, अभी तक तो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि गुटबाजी है, गुटबाजी है, एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी कहा गया कि कांग्रेस में रुमाल झपट्टे का खेल चल रहा है। सवाल यही है कि जब आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अंदर खाने भी तो झांकेंगे। विजेंद्र जी, मैं एक जिम्मेदार चैनल पे बैठा हूं और मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के अंदर एक सत्तारूढ़ दल होता है और एक विपक्ष का दल होता है। जनता जनार्दन होती है। हमारे नेताओं से हमने सीखा है कि जनता ही जनार्दन होती है। और हमारे नेताओं ने चाहे 5 साल के अंदर विपक्ष के अंदर थे, 21 की गिणती थी, लेकिन लगातार जनता के मुद्दों को मुखर करने का काम पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने किया और राजस्थान की जनता की आवाज को हमने मुखर किया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आपने जब इस चैनल पे जिम्मेदारी के तौर पे बैठाया है तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही बनती है कि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सके। 25 सांसद ये राजस्थान के हित की 7.5 करोड़ जनता की बात होती है तब वो मुद्दे नहीं रख सकते। लेकिन विजेंद्र जी, आपने जो कमल का ये फूल जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अंदर 3 नीचे पत्ते रह गए, इन पे भी फोटो होती, और मैं इसका बार बार देख के मुझे एक ही चीज लगती है कि दर्द तो कमल की पंखुड़ियां ही देती हैं, दर्द तो कमल की पंखुड़ियां ही देती हैं, कांटे तो सिर्फ उसका जरिया हैं। आज ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, राजस्थान की आम जनता ये जानती है कि ये जो लोग बिना जो आपने कहा ना सूत ने कपास मट्ठम मट्ठा, तो आज जनता की आवाज नहीं उठा रहे। कोरोना की लड़ाई के अंदर ये कहीं पे दिखे नहीं, एक हवा पे उड़ता है, एक जमीन पे चलता है, एक के हाय हाय के नारे लगते हैं, तीसरी और चीजें होती है। मैं कह रहा हूं राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की सुध नहीं लेंगे और सपना देखेंगे आप सत्ता की कुर्सी में बैठने का। ये राजस्थान की जनता है जिन्होंने अमित शाह ने कहा था ये अंगन का पांव है, कांग्रेस आप तो खुश होंगे ना लेके आए और कांग्रेस आप तो खुश होंगे इससे वापस भेज दिया। जब अमित शाह को बिखेर सकते हैं, जब अमित शाह जैसे तानाशाह को वापस भेज सकते हैं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं राजस्थान के साथ में खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा राइट टू हेल्थ लेके इस वैश्विक महामारी में 25 सांसदों के साथ चलूंगा। हिंदुस्तान की जनता को एक कानूनी हक मिलना चाहिए, लेकिन इनका साहस नहीं है कि वो मोदी के। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, मुद्दों से मत भटकिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस तो खुश होगी ना, जितनी पंखुड़ियों पे अलग अलग चेहरे आएंगे कांग्रेस तो खुश होगी, इसका तो स्वागत करेगी। विजेंद्र जी, हम किसी की नाकामियों पे जश्न मनाने वाले लोग नहीं है, हम हमारी खूबियों पे और हमारी जो हम प्राप्त करेंगे उस पे जश्न मनाएंगे, उनके मुद्दों पे जाएंगे, लोगों की सेवा करके लोगों की अदालत में जाएंगे। आपके बड़े बड़े नेता क्यों बयान देते हैं कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांके? हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए करते हैं, लोकतंत्र की सोच के लिए करते हैं कि जब किस प्रकार से ये नेता अलग अलग चलते रहे। वसुंधरा जी ने कहा था कि भाई जब राज्यसभा में एक आदमी जीत सकता है, बाड़ेबंदी की झूठ क्या? लोकतंत्र सबसे जरूरी है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी तब आप और हम बैठ के ये चर्चा कर पाएंगे। इसे लोकतंत्र चाहे वो होटल में बंद रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो भी राजस्थान के जनता के जनादेश की रक्षा थी, वो भी राजस्थान के जनता के जनादेश की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस पे आक्रमण किसने किया था सर? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा, आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को तोड़कर किस पे पड़ रहे थे? जिसको आप लोकतंत्र पर हमला कह रहे हैं और जो लोकतंत्र मानेसर में बनता है भारतीय जनता पार्टी का था। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, सवाल यह है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि हम एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला राजस्थान में करेंगे, लेकिन फिर कोई हवा में, कोई जमीन पर, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई 2023, कोई है कोई नहीं है, बयानों में ही एक दूसरे को काटा जा रहा है। पंखुड़ियां अलग अलग हैं, कमल एक दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? विजेंद्र, मुझे लगता है केवल डिबेट में ही एकजुटता का परिचय देती है भारतीय जनता पार्टी, या मैं किसी भी पार्टी के लिए कहूं। अब हम ये समझते हैं कि ये जो 5, 7, 10, 15 नाम जो बीच बीच में उठकर आते हैं, देखिए चुनाव जीता जाता है बहुमत से, और राजस्थान का ये इतिहास रहा है। हम बीजेपी अभी किस स्थिति से गुजर रही है उस बारे में समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि राजस्थान का ये इतिहास है कि जब जब भी 2003 से लेकर अब तक जब भी उपचुनाव हुए हैं, तो उपचुनाव में ज्यादातर सीट उस पार्टी ने जीती है जो तब सत्ता में नहीं रही हो। इसका ये मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है साल भर में, और फिर जब उपचुनाव आता है तो विपक्ष की पार्टी चुनाव जीतती है अक्सर सीटों पर। 2003 से लेकर हाल ही में जब वसुंधरा जी सरकार थी और जब उपचुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस की सीटें आई थी। इसके अलावा अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन हुआ। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में तमाम तरीके की खींचतान चल रही है, आपसी रंजिश चल रही है, बाड़े में चली गई सरकार, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन गढ़ों में चुनाव हारे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हारना चाहिए। और इसका अगर इकलौता कारण है कि जो बीजेपी बिखर चुकी है, जो बिखर रही है लगातार, उसकी वजह से ये हो रहा है। हम बयानों में, डिबेट्स में कुछ भी बात करें, अभी डिबेट पे कहा जा रहा था कि बहुत सारे नेता हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें हैं, और अरुण सिंह हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तो बाद में तय करेगा। जब तय तब होगा चेहरा जब आप चुनाव में उतरने लायक होगे। आपके
ये विषय नहीं है कि किसका चेहरा होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। विषय ये है कि अगर आप जनता से वोट मांगने जाओगे, उससे पहले पोस्टर वॉर खत्म करना पड़ेगा, उससे पहले बयानबाजी का वॉर खत्म करना पड़ेगा। चेहरे आपके पास भले ही बहुत हो, पर वो सारे चेहरे, भाई सेनापति एक होता है और आपको एक सेनापति चुनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एकजुट टीम राजस्थान, आप एक दिन तो टीम राजस्थान की बात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि मैं जमीन पे वो हवा। लेकिन अदिति कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजस्थान जैसे अलग अलग हिस्सों में है, मसलन मेवाड़ के लिए कटारिया जी को मुख्यमंत्री अप्रोच होने दीजिए, वहां से वो जीत के जाएं सपने के साथ। झालावाड़ जो बेल्ट है, हाड़ौती बेल्ट है, वहां से वसुंधरा जी को अप्रोच होने दीजिए, वहां से जीत कर आए। जब मारवाड़ की बात आएगी तो वहां से शेखावत जी को जीतने दीजिए, वहां से उनका चेहरा आने दीजिए। शेखावटी में राजेंद्र राठौड़ हो गए, ढूंढाड़ के अंदर सतीश पूनिया हो गए। ये सोच तो नहीं कि सब अपने अपने हिस्सों में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रमोट करो, बाद में राजस्थान जीत जाएंगे। देखिए, अगर सोच ऐसी है तो ये और भी दुखद है, क्योंकि राजस्थान की जो स्ट्रेंथ है, राजस्थान को जो समझते हैं वो इस हिस्सों में नहीं बढ़ सकते, और यहाँ पे जाति समीकरण इंपॉर्टेंट है। और 100 बात की एक बात है, सेनापति एक ही होता है। अगर आप, ये भी हमारे नेता है, वो भी हमारे नेता है, आप इस तरह से चुनाव ना आज तक जीत पाए हैं, ना आगे जीत सकते हैं। और जब तक अंदरूनी कलह, मैंने आला कमान से भी जुड़े सूत्रों से कई बार बात की, उनका भी यही मानना है कि हम ये सारी चीजें चुनाव के 6 महीने पहले खत्म कर देंगे। उनको भी इसी तरीके से लेना है कि अभी जो चल रहा है, आला कमान भी जिलेवार यही अप्रोच कर रहा है। अभी आपने उनको आपके प्रभारी अरुण सिंह को भी देखा, वो सारे एक एक करके जिले में जा रहे हैं। वो जिले में जाने का मतलब जाहिर तौर पर संगठन की स्ट्रेंथनिंग करना, कार्यकर्ताओं को रफ्त में लेकर आना तो है ही, लेकिन ये भी भांपना है कि हर एक जिले में किस तरह की स्थिति है, किसका बोलबाला है, और उसकी प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और जब पूरे सारे जिले कवर कर लिए जाएंगे तो वो एक रिपोर्ट तैयार होगी कि कैसे कितने जिले में हम कमजोर हैं, जहां पे कांग्रेस अच्छी है, और जहां पर हम अच्छे हैं वहां पर भी ये जो 4, 5, 7, 8, 10 जो चेहरे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बोलबाला किस चेहरे का है। तो आला कमान खुद भी ये कर रहा है, लेकिन ना आला कमान इस बयानबाजी को रोक रहा है, ना आला कमान बीजेपी को राजस्थान में बिखरने से रोक रहा है। और इस बार जो दिक्कत तो ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बाकियों को कहते हैं कि बयानबाजी मत कीजिए, बयानबाजी से बचिए, वो खुद ये कहते हैं कि हवा में कोई दौरा कर रहा है, उससे लेना देना नहीं, मैं जमीन पर दौरे करता हूं। वो खुद इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। पंकज जोशी जी, आपने कहा था कोस कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर पानी, ये राजस्थान की स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां जहां वाणी बदल रही है वहां आप चेहरे ही बदल रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को लगे कि अपने इलाके का मुख्यमंत्री आएगा, बीजेपी के साथ जुड़े रहो। देखिए विजेंद्र भाई, मैं 2 बड़ी बातें आपको बता देता हूँ। पहली बात का जवाब मैं जो है हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं उनका जवाब देता हूँ। उन्होंने 2 बात कही। पहली बात ये कही कि हमने जो है विपक्ष में रह करके जो है उन ताकतों से लड़ करके काम किया जिसके लिए, लेकिन जो लड़ा है ना उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि तू निकम्मा है, नालायक है, पैंट में देखा इसको, और उसकी जो स्थितियां की है ना, ऐसे निकम्मे वर्ड जो है मैंने कहीं नहीं देखे जिसने लड़ा। ये इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला है, लेकिन उसके लिए क्या शब्द किए और ओपन किए आपके चैनल पे भी चले, देखिए, और सारे पूरे देश और विदेश में चले। दूसरी बात आते हैं, इन्होंने एक दूसरी बात और कही कि जो है कि दर्द तो जो है कमल की पंखुड़ियों में है। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस देश के अंदर जिसमें सरस्वती से लेकर के जो है लक्ष्मी जी तक जो विरासत है उस पंखों पर, मुझे लगता है कि या तो कोई तैयारी करके नहीं आए या उन पंखों को देखा नहीं है, क्योंकि उन पंखों से जो है इस देश में जितने लोगों के आंसू पहुंचे गए शायद आज तक कहीं नहीं पहुंचे गए। दूसरी बात, मैं इनका जवाब देता हूं। अब मैं अदिति जी के जवाब पे आता हूं। अदिति जी ने कहा कि मैं बहुत आपका आदर करता हूं, लेकिन इस देश में 1952 से, हम तो 1980 की पार्टी भाई, हम तो कभी सत्ता के लिए लड़े ही नहीं थे। लेकिन आप देखिए कि क्या इस प्रदेश के अंदर 163 सीटें जो अपने आप को कहते हैं कि हम 1896 की पार्टी हैं, क्या 163 का बहुमत जो है क्या वो छोटी सी पार्टी लेके नहीं आई जो 1980 में बनी थी? क्या जो है 25 के 25 सांसद क्या राजस्थान के अंदर जो बने है ना, क्या वो बिना सेनापति के बने? नहीं, है ना, और मैं यही कहता हूं सेनापति, हाँ कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से जीतते जा रहे हैं और जिस तरीके का माहौल राजस्थान के अंदर है, वहीं से तो ज्यादा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगली बार हम जीत जाएंगे, यही ट्रेंड है, इसलिए सब अपने आप को प्रमोट करने में लगे हैं। अरे विजेंद्र भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, सेनापति एक सेना का एक सेनापति होता है। ये सेना कौन सी है? बीजेपी की सेना है या अलग अलग सेनाएं जो बटी हुई है? क्योंकि यहां पर जो सेनाएं, हाँ कह रहा हूं ना, एक सेना, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की एक सेना है जिसका सेनापति जो है वो दिल्ली में हमारे राजस्थान की बात कर लीजिए ना। राजस्थान का सेनापति कौन है? सेनापति सर एक होता है सर, कैसी बात कर रहे हैं? राजस्थान का सेनापति कौन है? आप कह रहे हैं बटालियन के हिसाब से सेनापति बनाते हैं?
नहीं, आप कहते हैं सेना प्रमुख बटालियन के साथ बन चुके हैं, जैसे कांग्रेस में बने हुए हैं सर, बन चुके हैं। नहीं, कोई नहीं बना हुआ है, कांग्रेस में बने हुए हैं कि 3 आदमी कहते हैं। पहला कहता है कि जो है मैं 4 बयान देता हूं सर, आप या तो नेताओं को मानना छोड़ दीजिए, मैं देखिए बयानों पर जवाब मैं कह रहा हूं आपको 4 जिम्मेदार नेताओं के बयान मैं आपको बता रहा हूं। पहला बयान सर, मैं क्या कह रहा हूं, बयान छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष का बयान सुनिए ना, देखिए विजेंद्र भाई, मैं सुनिए ना, या तो सेनापति कंट्रोल नहीं कर पा रहा है विजेंद्र भाई, विजेंद्र भाई तो सही ना भाई प्लीज, पंकज जोशी जी विजेंद्र भाई सुनेंगे ना सर। मैं 4 पहले आपके नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा होता नहीं। पहला बयान। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं हवा में जाता नहीं, मैं जमीन पर काम करता हूं। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वो ये कहते हैं कि मैं पोस्टर में नहीं रहती, मैं दिलों में रहती हूं। चौथा बयान। जिन भाई मैं यही जवाब देता हूं आपको, बताइए सर। भाई मैं जवाब देता हूं, बताइए क्या है। आपने कहा कि मैं जो है हवाई दौरे वाली बात की थी, मैं आपके चैनल से बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, है ना, कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा यदि आप उसकी पूरी की पूरी वीडियो दिखा दें और बता दें कि हाँ ऐसा शब्द कहा था। मैं कहता हूं क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं वहां पर था। उन्होंने कहा कि जो है जब प्रश्न पूछा गया किसी पत्रकार द्वारा, उसका जवाब देना पार्टी का है। उन्होंने कहा कि क्या आप हवाई दौरे जो है कोटा में कब करेंगे, क्या मुझे बताइए क्या हवाई दौरे जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मैं हवाई दौरे नहीं करता हूं, मैं जो है जमीनी दौरे करता हूं। क्या गलत कह दिया हमने, मुझे बताइए क्या कह दिया उन्होंने। आपने उसको लिया, लेकिन देश के आप ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने हवाई दौरा किया वो जमीनी नेता नहीं रहे हैं। विजेंद्र भाई यही तो कह रहे हैं ना। मैं आ रहा हूं विजेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं, मतलब यही निकालूं ना सर मैं। एक मिनट विजेंद्र भाई, मुझे विजेंद्र भाई, लेकिन इसका जिनके मतलब पास, यही निकालूं। अरे विजेंद्र भाई जिनके पास हवाई जहाज थे, जमीनी नेता नहीं अरे सुनिए अदिति जी, जिनके पास हवाई जहाज थे, जिनके पास सरकारी हवाई जहाज थे, उनको चार्टर लेने के लिए बेंगलोर जाता है, लेकिन जो है उनके चार्टर जो है कोटा के जो है हवाई यात्रा को देखने नहीं गया। तब आपने ये प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों नहीं करते। हमारे पास तो पार्टी का जो है उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे पास हवाई जहाज नहीं है, लेकिन सरकार के पास हवाई जहाज प्रोग्राम क्लोज करना है। ठीक है हवाई जहाज था तो क्यों नहीं गए। पंकज जोशी जी, अंदर कमरे में सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। नहीं पंकज जोशी जी बताइए ना, कितने मुख्यमंत्री के चेहरे बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, कितने चेहरे जो चेहरा मैं कह रहा हूं आपको, सर गिनाइए ना सीटों के ऊपर मैं कह रहा हूं, हम बता देंगे ना सर। मैं कह रहा हूं आप गिनते हुए भूल जाएंगे। आप ये कहते हैं ना कि बीजेपी गैलेक्सी है, 200 तो जो जीत के आएंगे। आप ये कहते हैं ना बीजेपी गैलेक्सी है, बीजेपी में डायमंड है, बहुत से नेता हैं, तो नाम ही बता दीजिए कौन कौन मुख्यमंत्री है। नाम उस पर लगाया ना, मतलब सही है ना सर, दिखा दीजिए। सही है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि हिम्मत है तो कांग्रेस लगा के दिखा दीजिए। लीजिए जरा पीछे का फोटो एक बार दिखा दीजिए पंकज जोशी जी के लिए। हमारे यहाँ दिखा दो कौन-कौन से चेहरे लगाए हैं मुख्यमंत्री के लायक। ठीक है आरसी चौधरी जी, कांग्रेस भी लगा सकते हैं, कांग्रेस में एक चेहरा लगेगा। फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, जितने ज्यादा चेहरे होंगे कांग्रेस के लिए उतनी सहूलियत होगी। कांग्रेस तो ये दुआ करेगी कि हाँ इसी तरीके से चेहरे बढ़ते जाएं। विजेंद्र जी, मैंने बीजेपी के नेता को सुना, मैं सोचता हूं कि वो भी अब सुनेंगे। उन्होंने 163 का जिक्र किया, इन्हें ये पता होना चाहिए कि 163 का जब जिक्र था उस समय तो अमित शाह और मोदी जी नहीं थे, वसुंधरा राजे ही थी राजस्थान के अंदर। आज वो बाहर क्यों, आज वो दिलों से आपने पोस्टर से निकाल के उसको दिलों में क्यों भेज दिया, और जिसने दिलों की चर्चा की उसे पार्टी से निकाल के बाहर क्यों फेंक दिया, ये आपका अंदरूनी मामला है। दूसरी बार बार ये गांधी परिवार देखिए आप सुन लीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कब हो गया था, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कब हो गया था, पूछ लीजिए। ये बार बार गांधी की बात, मोदी जी बार बार ही गांधी की बात करते हैं। ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के डीएनए में गांधी है, इन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक्सीडेंट में मर गया हो तो मैं कह नहीं सकता, उनके लिए दुख है मैं, लेकिन इस मुल्क के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट में मर गए, एक कतरा खून का नहीं बहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट में मर गए, शास्त्री जी जो है एक्सीडेंट में मर गए। सुन लीजिए तुम्हारी भूख ये बता रही है, तुम्हारा ये पिछला ये बता रहा है, तुम्हारी ये भूख बता रही है, ये लोग तुम्हारे जो है उसमें मर गए। और दीनदयाल उपाध्याय जो है एक्सीडेंट में मर गए। यही हुआ हाल, यही हाल हुआ शास्त्री जी का मरवा करके। आप यही पूछना चाहते हैं, पुखरियों को कुचल देगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए पंकज जोशी जी, आरसी चौधरी जी और अदिति, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मकसद सिर्फ इतना है कि एक हेल्दी विपक्ष हो, एक पार्टी मजबूती के साथ रहे, क्योंकि पार्टी में जितना बिखराव रहेगा जनता के मुद्दों को उठाने में उतनी समस्या होगी। पार्टी जितनी एकजुट होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उतनी मजबूती से वो किसी मुद्दे को उठा भी सकती है और उसका परिणाम जनता तक पहुंचा भी सकती है। नमस्कार।